एवरीवन, आज 16 में 2026 16 में आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या। आज के दिन ज्येष्ठ मास की हर अमावस्या के दिन हमारे देश में, हमारे भारत देश में सावित्री वट पूजा की जाती है। आज के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। जो सुहागिन औरतें हैं वो व्रत रखती हैं और उस वट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं। उसके चारों तरफ कच्चा सूत बांधकर उसके अंदर जल डालकर, पेड़ के अंदर जल डालते हैं, पेड़ की जड़ में जल चढ़ाते हैं, मोली रोली और फल फ्रूट चढ़ाकर इस वृक्ष की पूजा करते हैं। क्योंकि बताया जाता है कि इस वृक्ष के नीचे ही जो सत्यवान और सावित्री की कहानी है, पौराणिक कथा है, जिसमें बताया जाता है सावित्री अपने सत्यवान पति की प्राण वापस ले आई थी यमलोक जाकर, यमराज से। क्योंकि वो एक बुद्धिमान औरत थी, धर्मनिष्ठ थी, उसमें धर्मनिष्ठा थी, वो धर्म को मानती थी और वो चतुर थी, समझदार थी, बुद्धिमान थी। अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे यमराज से। किस तरह से नारद मुनि ने बताया था उनके पिता को कि जिस सत्यवान से सावित्री शादी कर रही है वो सत्यवान अल्प आयु है, उसकी थोड़ी आयु में ही मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी सावित्री ने उसके साथ, सत्यवान के साथ ही शादी की। शादी के 1 साल बाद जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई। और जब सावित्री को पता चला, खुद यमराज उनको लेने आए थे, तो यमराज के साथ साथ सावित्री भी यमलोक चली गई और अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने अपने पति के प्राण वापस ले लिए। यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने का वचन दिया कि आप 3 वरदान मांगे, मैं आपको 3 वरदान दूंगा, लेकिन उसमें आपको अपने पति के प्राण नहीं मांगने हैं। सावित्री थी, बुद्धिमान थी, उसने पति के प्राण न मांगकर तीसरे वरदान में यह मांगा कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। और यमराज उनकी बुद्धिमानी में फंस गए, क्योंकि बिना पति के 100 पुत्रों की माँ वो नहीं बन सकती थी, इसलिए उन्हें उनके पति को जिंदा करना पड़ा, प्राण उनके वापस लौटाने पड़े। इस वट वृक्ष के नीचे ही उनके प्राण वापस आए थे। यमलोक से जब सावित्री वापस आई तो उनके पति का पार्थिव शरीर इस वट वृक्ष के नीचे था और वहीं उनको प्राण मिले थे, यहीं पर वो जिंदा हुए थे। तो इस वट वृक्ष की इसलिए पूजा की जाती है। इसकी आयु भी बहुत लंबी होती है। ये वट वृक्ष बहुत सालों पुराना तक होता है, बहुत सालों तक चलता है, इसकी आयु लंबी होती है। आज हम बच्चों को जो एक्टिविटी करवाएंगे उसमें हम इस तरह से ट्री बनाकर बच्चों को दिखाएंगे, वट वृक्ष, जिसे कि नेशनल ट्री भी कहा जाता है। और इस नेशनल ट्री को वट वृक्ष या फिर बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। इसके अंदर हम ग्रीन कलर से इस तरह से डॉट करवाएंगे बच्चों से। बच्चों की पेंसिल पकड़ मजबूत होगी। सैटरडे है, सो सैटरडे इज एन एक्टिविटी डे। तो आज की एक्टिविटी में हम इसी तरह से जो बरगद का पेड़ है, जो वट वृक्ष है, उसके अंदर इस तरह ग्रीन कलर से डॉट करवाएंगे। जो नीचे जो उसका तना होता है, ट्रंक होता है, उसके अंदर हम इस तरह से ब्राउन कलर से डॉट करवाएंगे, ताकि बच्चों को कलर का पता रहे कि ट्री जो होता है उसका नीचे का तना किस तरह का कलर का होता है और ऊपर से लीव्स ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन एंड ब्राउन कलर के बारे में बच्चे जान पाएंगे। आज का हमारा वर्क जो है यही रहेगा। एक्टिविटी में हम बच्चों को इस तरह से बरगद का पेड़ बनाकर उसके अंदर डॉट करवा के, हम फिंगरप्रिंट भी करवा सकते हैं बच्चों से। जो वाटर कलर होते हैं उसके अंदर बच्चों की फिंगर डीप करवा के इसके ऊपर इस तरह से ये एक्टिविटी भी हम बच्चों से करवा सकते हैं। किसी भी तरह की हम एक्टिविटी बच्चों से इस तरह से बरगद के पेड़ पर करवाएंगे। पूजा के बारे में बताएंगे, अपनी सुख समृद्धि और अपने परिवार के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है, जो सुहागिन स्त्रियाँ करती हैं, जो कि अमावस को हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस को मनाया जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में इसे वट पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ यह पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। तो यह भारत में अपने जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर भारत में यह ज्येष्ठ मास की अमावस को ही मनाया जाता है और इसे सावित्री वट पूजा कहा जाता है। इस वट वृक्ष की पूजा की जाती है, जो वर्षों तक जिंदा रहता है, जो बहुत लंबी उम्र का माना जाता है। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। इस तरह से हम बच्चों से बरगद के पेड़ के ऊपर डॉट करवाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।